नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है रांची से। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के दिए गए विवादित बयान को लेकर आज राजधानी रांची में जमकर हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने बंद बुलाया था। इस दौरान मेन रोड में बवाल देखने को मिला है। लगातार राजधानी रांची के मेन रोड की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस दौरान इकरा मस्जिद के पास प्रशासन पर पत्थरबाजी भी की गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज भी वहां पर करना पड़ा है। तो तस्वीरें देखिए कि हालात किस तरीके से बेकाबू हो गए। सड़क पर गिरे हुए पत्थरों के टुकड़े बता रहे हैं कि पुलिस को वहां पर किस तरीके से मशक्कत करनी पड़ी। रांची में देखते ही देखते हालात काबू से बाहर हो गए। मामला पुलिस के हाथ से निकल गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जमकर रोड़ेबाजी हुई, जमकर पत्थरबाजी हुई। लगातार मुस्लिम संगठनों ने ये बंद बुलाया था, लगातार नारेबाजी हो रही थी और देखते ही देखते हालात प्रशासन के काबू से वहां पर बाहर हो गया। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था पैगंबर मोहम्मद को लेकर, उसके बाद ये बंद बुलाया गया था और जमकर हिंसा भड़की है वहां पर। जी मीडिया संवाददाता मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल इस तरफ का माहौल, यानी जो मेन रोड का मंदिर वाला इलाका है, हम महावीर मंदिर बोलते हैं, इस तरफ का इलाका अभी शांत है। लेकिन उस तरफ आगे जहाँ डेली मार्केट थाना है, उधर स्थिति अभी बताई जा रही है कि नियंत्रण से बाहर है। अभी भी प्रशासन की कोशिश है कि जो उपद्रवी है उनको किसी प्रकार से शांत कराया जाए, उनको रोका जाए। इसके लिए काफ़ी प्रशासन की टीम भी उधर गई है और लगातार उन लोगों द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो बवाल है, जो उपद्रवी हैं, उनको किसी तरह से नियंत्रित किया जा सके। प्रशासन की टीम ने हालांकि इसके लिए हवाई फायरिंग भी की कि किसी तरह से जो उपद्रवी हैं वो शांत हो। कई राउंड हवाई फायरिंग किए गए, लाठीचार्ज भी किए गए। इस दौरान जो उपद्रवी हैं, उपद्रवियों द्वारा लगातार जो प्रशासन की टीम पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी के साथ साथ जो बोतल होते हैं, कांच के बोतल या फिर कई तरह के अन्य सामग्रियों के द्वारा भी प्रशासन पर हमला किए गए। यहाँ पे मंदिर के बगल में जो पार्किंग होता है, जो लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए मेन रोड में आते हैं, उस पार्किंग में रखी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कई 4 व्हीलर्स क्षतिग्रस्त कर दिए गए, कई जो 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए गए उपद्रवियों द्वारा। आप देख सकते हैं कि जो मेन रोड की तस्वीर, कल तक जो लोग यहाँ शाम के समय में खरीदारी करने के लिए आते थे, अभी की तस्वीर है कि किस प्रकार से यहाँ पे पत्थर, यहाँ पे जो कांच की बोतलों के टुकड़े, यहाँ का नज़ारा, यह भयावह स्थिति बता सकती है कि किस प्रकार से यहाँ अभी कुछ देर पहले बवाल काटा गया है उपद्रवियों द्वारा। तो लगातार प्रशासन की कोशिश है कि जो डेली मार्केट थाना है, उस तरफ किस प्रकार से जो उपद्रवी हैं उनको शांत कराया जाए। अभी जो यहाँ पर का इस तरफ का इलाका है, डेली मार्केट के इस तरफ जो महावीर मंदिर है, उस तरफ के इलाके को शांत कराया गया है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो स्थिति है वो नियंत्रण में लग रही है। जब एक समुदाय द्वारा लगातार जो नारेबाजी और पत्थरबाजी की सूचना मिली, तो दूसरे समुदाय के लोग भी यहाँ पे एकत्रित हो गए। यहाँ पे हमारे साथ अनीश गुप्ता जी मौजूद है। सर, क्या कुछ शायद अभी भी बात करने से यहाँ पे सदर एसपी भी मौजूद हैं जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। क्या नहीं, अभी नहीं। सदर एसपी स्वयं मौजूद हैं जो इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे किसकी बातें सुनी जा सकती है, यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे जो प्रभात रंजन है वो सदर डीएसपी हैं। यहाँ पे जल्दी से, अरे तरफ के जाना है। यहाँ पे जो उपद्रवियों द्वारा जो बवाल काटा गया, जिसके बाद का यह नज़ारा है, आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी होने के बाद जो वहाँ पे जाओ, चलो, और बाकी का
तो लगातार इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। देखते ही देखते अचानक से हालात वहां पर काबू से बाहर हो गए। जमकर पत्थरबाजी हुई है। सड़कों पर बिखरे हुए पत्थरों के टुकड़े, शीशे के टुकड़े, तमाम जो बोतल हैं वो ये बता रहे हैं कि हालात वहां पर किस कदर बेकाबू हुए थे, किस तरीके से वहां पर पथराव किया गया था। अब पुलिस बल भारी तादाद में वहां पर तैनात है। स्थिति को काबू में करने की कोशिश हो रही है, लेकिन तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब बंद बुलाया गया, मामला संवेदनशील था, तो आखिर पुलिस ने पूरी सुरक्षा क्यों नहीं की। सवाल ये उठ रहा है कि इस बंद के दौरान वो कौन लोग थे जिन्होंने बंद बुलाया था और देखते ही देखते पूरी कानून व्यवस्था वहां पर लाचार नजर आने लगी। आखिर इस तरीके से हिंसा की कोशिश हुई है, तोड़फोड़ की कोशिश हुई है, आतंक फैलाने की वहां पर कोशिश हुई है। आखिर इसे कौन लोग कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है रांची की घटना को लेकर। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती इस वक्त वहां पर करनी पड़ी है। पुलिस की लगातार कोशिश चल रही है कि हालात को काबू में किया जाए। तो मेन रोड पे देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। हालात पुलिस के हाथ से निकलते हुए दिखाई दिए। हालांकि पुलिस ने कोशिश की कि स्थिति को काबू में किया जाए, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी जमकर की गई थी। तो बंद के दौरान रांची में जमकर बवाल हुआ है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद को लेकर बयान दिया था, उसके बाद कुछ मुस्लिम संगठनों ने रांची में बंद बुलाया था और बंद में जब सड़क पर प्रदर्शन हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी, उसी दौरान देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए, हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी चौकसी के साथ पुलिस वहां पर लगी हुई है हालात को काबू में करने के लिए। और वहां पर तमाम पुलिस के जवान इस वक्त आप देख सकते हैं। और गाड़ियों में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है वो भी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। भारी नुकसान हुआ है। 2 पहिया बाइक हो या फिर 4 पहिया कार या ऑटो, 3 पहिया, तमाम चीजों को नुकसान पहुंचाया गया है। किस तरीके से आग लगाई गई है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक संपत्तियों का भी यहां पर भारी नुकसान हुआ है। तो हिंसा फैलाने की वहां पर कोशिश की गई है, माहौल बिगाड़ने की वहां पर कोशिश की गई है और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से हालात को बिगाड़ने की वहां पर पूरी कोशिश हुई है। पुलिस ने नियंत्रण करने के लिए, हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी किया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस का भारी अमला, भारी पुलिस बल इस वक्त वहां पर मौजूद है। तो इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, लेकिन भारी पुलिस बल इस वक्त वहां पर तैनात है और स्थिति को काबू में करने की पूरी कोशिश वहां पर की जा रही है। तो जबरदस्त बवाल हुआ है बंद के दौरान रांची में। मुस्लिम संगठनों ने यह बंद बुलाया था। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो बयानबाजी की गई थी, उनके ऊपर जो टिप्पणियां की गई थी, उसके खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही थी। लेकिन प्रदर्शन में ये कैसी तस्वीरें आ रही हैं, ये समझ से परे है। प्रदर्शन के दौरान वो कौन लोग थे जिन्होंने पूरे माहौल को खराब किया, जो ये चाहते थे कि हिंसा भड़क जाए, माहौल तनावपूर्ण हो जाए। आखिर ये पत्थर वहां पर क्या कर रहे थे? अगर प्रदर्शन ही करना था शांतिपूर्ण तरीके से, तो आखिर इतने सारे पत्थर वहां पर कहां से आए, इतने शीशे कहां से आए? और जाहिर सी बात है कि पुलिस को अब जो ये कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, कि सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब प्रदर्शन किया जा रहा था उस वक्त वहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस मौजूद क्यों नहीं थी कि स्थिति को वक्त रहते ही काबू कर लिया जाता। तो रांची में बंद के दौरान जमकर बवाल हुआ है। पुलिस पर भी पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी की गई है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी यहां पर किया है। आपको बता दें कि अभी भी तनाव की स्थिति वहां पर बनी हुई है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने गोली भी चलाई है। हालांकि आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन पुलिस ने गोली भी चलाई है, लाठीचार्ज किया है हालात पर काबू करने के लिए।
तो मेन रोड पर जमकर बवाल हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है, हिंसा फैलाने की पूरी कोशिश की गई है। विवादित जो बयान दिया गया था उसके बाद इस तरह के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीपी सिंह जी, ये क्या दिख रहा है रांची की सड़कों पर? किस तरीके से माहौल को खराब किया जा रहा है? देखिए, माहौल जहां तक खराब करने की स्थिति है, ये तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि राज्य द्वारा प्रायोजित ये उपद्रव है। क्योंकि आज के दिन जिस प्रकार से जालीदार टोपी लगाकर शांति दूतों ने उपद्रव किया है, मंदिर पर उन्होंने पत्थरबाजी की है, पुलिस को पीटा है, पुलिस को दौड़ाया है, तो इस प्रकार से लगता है कि यह राज्य द्वारा प्रायोजित है। अन्यथा पुलिस कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक तरह से कहिए तो मुख्य दर्शक की भूमिका में रही है। मैंने एसएसपी को फोन लगाया, एसएसपी ने फोन नहीं उठाया, डीजीपी को लगाया, डीजीपी ने फोन नहीं उठाया। तब जाकर अभी थोड़ा देर पहले फिर मैंने एसएसपी को 2-3 बार ट्राई करने के बाद फोन लगाया तो बात हुई है। चर्च से फोन आ रहे हैं, एनपीडी से फोन रहे, जहाँ जहाँ वो बहुसंख्यक हैं ये शांति दूत, वहाँ स्थिति बहुत खराब है। वैसी स्थिति में जब ये पहले से मालूम था ये शांति दूतों का रिकॉर्ड पहले से कैसा रहा है, वैसी स्थिति में जुमे की नमाज के बाद ये भगदड़ करेंगे, इस तरह का उपद्रव करेंगे, पथराव करेंगे, गाड़ियां तोड़ेंगे, तो वैसी स्थिति में पहले से तैयारी करके क्यों नहीं रखा? इसका मतलब स्पष्ट है कि ये राज्य द्वारा प्रायोजित है। क्योंकि राज्य सरकार हमेशा उनके तुष्टिकरण में व्यस्त रहती है, वैसी स्थिति में पुलिस की लाचारी देखने को बनती है। इसे लाचारी कहे या नपुंसक होने का ये काम किया है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बिगड़ा है, माहौल को क्या पुलिस और प्रशासन चाहती तो वक्त रहते हालात पर काबू नहीं पाया जा सकता था? सीपी सिंह जी, बिल्कुल पाया जा सकता है, क्योंकि मैं तो देख रहा था, अभी लाइव चल रहा था, लाइव चैनलों पर लाइव चल रहा है, मोबाइल पर लाइव चल रहा है। वैसी स्थिति में पुलिस को देखकर मुझे दया आती है और इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि पुलिस को कहीं न कहीं ऊपर से निर्देश है कि आप सिर्फ दिखाने के लिए हवाई फायर करें, आप दिखाने के लिए लाठीचार्ज करें, और पुलिस पत्थर चला रही है। हमें समझ में नहीं आता पुलिस को पत्थर चला करके, पत्थर क्या चला रहे हैं, यानी पत्थर दोबारा उन्हें दे रहे हैं ताकि उसी पत्थर से दोबारा प्रहार कर सके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये राज्य द्वारा प्रायोजित है और ये शर्मनाक स्थिति है राज्य सरकार के लिए। पुलिस प्रशासन की नपुंसकता देखकर मुझे शर्म से झुक रहा है, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल, सीपी सिंह जी, सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस जो दृश्य, जो नजारा हमारे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है, इसको देखने के बाद? मैं सरकार से इतना ही कहना चाहूंगा, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, वैसे सारे चैनलों से, अलग अलग जो चैनल चला रहे हैं उन सारे लोगों से वो सारे जो वीडियो है वो ले करके, और वैसे सारे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए जो इस गुनाह में शामिल है, इस उपद्रव करने के लिए शामिल है, जो तोड़फोड़ करने के लिए शामिल है, वैसे सारे लोगों पर अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए और उनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए। बिल्कुल, सीपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीपी सिंह ने कहा कि जिस तरीके से उपद्रव मचाया गया है, कहीं ना कहीं पुलिस को ऊपर से निर्देश दिया गया था कि आप कुछ न करिए, आप चुपचाप तमाशा देखते रहिए, और वही हुआ है। तो तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से हालात वहां पर भड़के, किस तरीके से हालात वहां पर काबू से बाहर हुए। बंद के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला, हिंसा भड़की, माहौल को बिगाड़ने की वहां पर पूरी कोशिश हुई। अब भारी तादाद में पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है। मेन रोड पर जमकर बवाल हुआ है, बंद के दौरान हिंसा भड़की है, पुलिस ने फायरिंग और लाठीचार्ज किया, उसके बाद जाकर हालात पर फिलहाल काबू पाया गया, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जी बिहार झारखंड लगातार आप तक पहुंचा रहा है। हमारी अपील है लोगों से कि आप किसी भी अफवाह में ना आए, किसी के भड़कावे में ना आए, शांत रहें। हमारी आपसे अपील है कि अपने अपने घरों में रहें और प्रशासन को सहयोग करें।
लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके की वारदात यहाँ पर हुई है, जिस तरीके से वहाँ पूरा मामला भड़का है, लग रहा है कि प्रायोजित तरीके से हिंसा को भड़काया गया है। जी मीडिया संवाददाता मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसको देखने के बाद तो यही लगता है कि पुलिस अगर चाहती तो वक्त रहते इसे रोका जा सकता था। जी बिल्कुल, जैसा कि तस्वीर बयां कर रही है कि यहाँ की स्थिति किस प्रकार की होगी जब यह बवाल काटा गया है उपद्रवियों द्वारा। यहाँ पे लगातार प्रशासन की टीम अभी फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने में लगातार लगी हुई है। अभी भी जो दो साइड यहाँ रांची की मेन रोड कहा जाए, एक तरफ महावीर मंदिर है जिसको जहाँ पे लोग पूजा करने के लिए आते हैं, एक तरफ एकरा मस्जिद, आज शुक्रवार है, वहाँ पे लोग नमाज के लिए एकत्रित हुए थे। लगातार पहले ही से प्रशासन मुस्तैदी की हुई थी। हालांकि इससे पहले 12 बजे और 1:30 बजे के बीच प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया था। इसके बावजूद भी एक जो कहते हैं ना भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई और लगातार नारेबाजी और लगातार पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने पहले तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद भी दूसरी तरफ से लगातार पत्थरबाजी का सिलसिला, चाहे कांच की बोतलें हो या फिर अन्य सामान, दूसरी तरफ से लगातार एक समुदाय द्वारा प्रशासन की टीम पर, पुलिस प्रशासन पर लगातार पत्थरबाजी जारी रही। लगातार हुड़दंग या फिर कह सकते हैं कि बवाल काटा गया। मंदिर के पास जो जितने भी गाड़ियां थी उसको नुकसान पहुंचा दिया गया। जो दोपहिया वाहन लगे हुए थे उसको भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद प्रशासन को मजबूरन हवाई फायर करनी पड़ी। कहा जा रहा है कि लगभग 200 राउंड पुलिस प्रशासन ने हवाई फायरिंग की है, जिसके बाद जो भीड़ है वो एकरा डेली मार्केट की ओर पीछे लौट गई। नहीं तो इससे पहले जो भीड़ थी वो मंदिर की ओर से आगे अल्बर्ट एक्का चौक की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसी को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रशासन की कोशिश थी कि किसी प्रकार इसको आगे बढ़ने न दिया जाए। इसके लिए लगातार प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज हो या फिर हवाई फायरिंग की गई। अभी भी यहाँ पे हालांकि जो मंदिर की पास की स्थिति है बिल्कुल ही भयावह है। यहाँ पे रोड पे जो कांच है, पत्थर की बोतलें हैं, उसके टुकड़े हैं, पूरी तरह से बिखरे पड़े हुए हैं। स्थिति कह सकते हैं कि किस प्रकार से भयावह होगी। यहाँ पे जो ठेले लगते हैं, जो ठेली रेहड़ी करने वाले जो लोग होते हैं, उनके ठेले में आग लगा दिया गया है। तमाम जो गाड़ियां, दोपहिया वाहन लगते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए या फिर जो यहाँ पे दुकानें खुली रहती है, वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए लोग गाड़ियां को पार्किंग में लगाकर जाते हैं, वहां पे जो गाड़ियां थी उनको नुकसान पहुंचाया गया है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से आज जो बंद था, बंद को लोगों ने अपने मन मुताबिक जिस तरीके से चाहा उस तरीके से, चाहे प्रशासन हो या फिर आम नागरिक हो, उस पर निकाला, अपनी भड़ास निकाली गई उपद्रवियों द्वारा। यहाँ पे जो स्थिति, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ, मंदिर के बाहर का नजारा है कि यहाँ पे जो दुकानदार हो या फिर मंदिर के पास लगे जितने भी गाड़ियां हो उसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जो रोड पर है वो चप्पल हो या जूते हैं वो बिखरी पड़ी हुई है। प्रेस की वाहन, यहाँ तक कि प्रेस की वाहन को भी नुकसान पहुंचाया गया है। स्कूटी जो लगी हुई थी उसको नुकसान पहुंचाया गया है। यानी कह सकते हैं कि जो मन में आया उपद्रवियों ने वैसा यहाँ पे किया। यहाँ पे जैसे कि सूचना मिल रही है कि इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, साथ में जो आम नागरिक है उनको भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे जो मंदिर के पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसको भी उपद्रवियों ने हटा दिया है। साथ में जो गाड़ियां हैं, जो 4 व्हीलर वाहन होते हैं जो पार्क किए गए हैं पार्किंग में। मनीष, फिलहाल क्या स्थिति है और क्या प्रदर्शनकारियों में से किसी को गिरफ्तार भी किया गया है पुलिस की तरफ से? अभी इसकी फिलहाल सूचना नहीं है, क्योंकि जो डेली मार्केट थाना है या फिर उस तरफ के इलाके हैं, उस तरफ से क्या हो रहा है ये खबर अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है। लेकिन लगातार जो प्रशासन की टीम है वो उस तरफ गई हुई, यानी दूसरे तरफ गई हुई है। उधर से अभी फिलहाल ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं मिली है, लेकिन कहा जा रहा है कि उधर जो उपद्रवी हैं उनको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की टीम गई हुई है। और उस तरफ क्या हो रहा है
ये तो हम अंदाजा ही सिर्फ लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरफ का नजारा जिस प्रकार से है, जिस प्रकार से रोड पर जूते चप्पल हो या फिर पत्थर। बिल्कुल मनीष, आपको रोकना चाहेंगे। तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं, आप देखिए कि किस तरीके से हंगामा हुआ है, आग लगा दी गई है, जमकर तोड़फोड़ की गई है गाड़ियों में। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि देखते ही देखते हालात किस तरीके से बेकाबू हो गए, किस तरीके से वहां पर भारी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी हालात पर काबू पाने के लिए। और आखिर ये कौन लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो सड़कों पर पत्थर चला रहे थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे, आग लगा रहे थे। सवाल इस प्रोटेस्ट पर भी उठ रहा है और सवाल पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहे हैं। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं गाड़ियां टूटी फूटी हुई हैं, आग लगा दी गई है, पत्थर फेंके गए हैं। ये किस तरीके का प्रदर्शन था? बिल्कुल, ये सवाल के घेरे में आता है कि आखिर दिल्ली में कोई बैठा हुआ व्यक्ति बयान देता है, विवादित बयान देता है, जिसके विरोध में आज कई संगठनों ने कहा था कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे या फिर बंद रखेंगे, इस दौरान किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं किया जाएगा। लेकिन दोपहर के बाद यह स्थिति बिल्कुल ही उलट हो गई। उनके लगातार जो कहते हैं कि आज शुक्रवार था और शुक्रवार को एकरा मस्जिद के पास काफी संख्या में लोग नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि शुक्रवार से लोग अपने खुदा को याद करते हैं। इसके बाद लगातार जो प्रशासन की टीम थी वो चौकस थी और बताया जा रहा है कि चौकसी के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना घट गई, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले प्रशासन की टीम ने फ्लैग मार्च किया था, जहां जहां बंद की सूचना थी कि आज जिन इलाकों में बंद करवाया गया था, चाहे वो रांची का डुरंडा बाजार हो या फिर रांची के मेन रोड स्ट्रीट डेली मार्केट, यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। साथ में जो एकरा मस्जिद हो, उन इलाकों में प्रशासन की टीम मुस्तैदी के साथ जुटी हुई थी कि किसी प्रकार से मामला हो या फिर उपद्रव हो, उपद्रवी है वो कुछ। बिल्कुल मनीष, तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हम लगातार तस्वीरों को दिखाते रहेंगे, खबर पर बने रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।